रखा। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कालिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत आमीना फरमाती है, जब मेरे बच्चा पेट में था, तो मुझे बड़ी अजीब-अजीब चीज़ नज़र आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती, तो एक बदल की साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती, तो रास्ते के पेड़ की कहानियां मेरे सामने झुका देती, जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मैं हैरान होती, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती, तो नीचे का पानी आपने आप ऊपर आ जाती। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वो कहती, ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह हजरत आमीना फरमाती है, मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है, मां को बहुत तकलीफें झेलने पड़ती है। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुए। यहां तक कि मेरा बच्चा पेट में रहा, मुझे सर दर्द तक नहीं हुआ। हजरत आमीना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता, मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है, वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने मां हजरत आमीना के पेट में थे, तो एक रोज आपके दादी ने आपके दादा से कहा किया, आपको मालूम है, ये बहू आमीना बहुत महंगा इतर लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूं, आप जरा आमीना से पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे मैं तुम ही पूछ लेती, तुमने क्यों नहीं पूछा तो आपको। दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी आमीना के सामने जाती, तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ।